किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आपकी गेहूं की खेत में यदि बालियां नहीं निकली हैं और बालियां निकलने के पहले इन दो उर्वरकों को डाल देते हैं तो पड़ोसी के खेत से किसान भाइयों आपके खेत में 3 से 4 कुंटल उत्पादन आपको ज़्यादा मिलने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा, ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मात्र उर्वरकों को डाल देने से आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। सही तरीके से डालना है, सही मात्रा से डालना है, सब कुछ आपको ध्यानपूर्वक से करना है, तभी आपको इन उर्वरकों का फ़ायदा मिलेगा। नहीं तो उर्वरकें डाल देंगे तब भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाद में आप शिकायत करेंगे कि हमने उर्वरकें डाली हैं पर हमें कोई लाभ देखने को नहीं मिला। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो देखने को मिल जाए। देखिए किसान भाइयों, कोई भी उर्वरक आप डालते हैं तो उसकी सही डोज आपको पता होना चाहिए, सही तरीका उपयोग करने का पता होना चाहिए और सही समय पता होना चाहिए। अगर इसमें से आप एक भी गलती करते हैं तो उर्वरकों का फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा और पैसा भी आपको ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी वीडियो किसान भाइयों देखें, जो भी चीज़ आप डालें उसको ध्यानपूर्वक देखें, ध्यानपूर्वक से डालें, तभी आपको A to Z जानकारी और फ़ायदा देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो आप देखिएगा तभी आप इस उर्वरकों का लाभ ले पाएंगे। तो पहली चीज़ आपको नोट करना है कि जब गबोड़ अवस्था में जब बालियां निकलने की अवस्था यानी कि 2-4% खेत में यदि बालियां निकल आई हैं तो उस टाइम पर आप इन उर्वरकों को डाल सकते हैं। जो पहली उर्वरक आपको लेनी है वह है NPK 05234। वह आपको बालियां निकलने के पहले डालना है, बालियां निकलने के बाद नहीं डालना है किसान भाइयों। से किसान भाई बालियां निकलने के बाद डालते हैं और लाभ नहीं मिलता है ज़्यादा, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। जब बालियां हल्की निकल रही हैं तभी आप इसको डाल दें। इसमें फास्फोरस और पोटाश होती है जो इस टाइम पर बहुत ही ज़रूरत होती है। बाली निकलने के बाद दाने का भराव, दाने का भोजन बनाना, भोजन आने की प्रक्रिया और दाने में जो किसान भाइयों मोटापन आना, इसके साथ साथ गुणवत्ता आदि पोटाश और फास्फोरस दोनों किसान भाइयों अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस टाइम पर ये उर्वरकें आपकी गेहूं की फसल में काफ़ी शानदार रिजल्ट देगी। और जो ये क्रियाएं हैं किसान भाई, जो इन क्रियाओं के कारण जो पौधे की बालियां मोटी होती हैं, बालियों की लंबाई बढ़ती है, दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने का वजन बढ़ता है, दाने की गुणवत्ता बढ़ती है, दाना मोटा होता है और ऊपर तक के दाने सिकुड़ते नहीं हैं, पैदावार आपको बढ़ ही जाती है। तो इसलिए इसको इस टाइम पर स्प्रे करना ज़रूरी हो जाता है। तो इस उर्वरक को आपको ले लेना है। और सेकंड उर्वरक आपको लेना है वह है किसान भाई बोरॉन। बोरॉन तो वैसे में मार्केट में कई तरह के आते हैं क्योंकि सभी फसलों में बोरॉन की ज़रूरत आती है। इसी तरीके से किसान भाई गेहूं में भी बोरॉन की ज़रूरत होती है। बोरॉन का गेहूं में मुख्य कार्य रहता है जो परागण की क्रिया है, वो परागण की क्रिया को काफ़ी अच्छे से करता है। जो फूल बनते हैं, फूल के माध्यम से जो परागण करते हैं, परागण अच्छे से होता है। जितने अच्छे से परागण होगा उतने ही अच्छे से दानों की संख्या बनेगी, उतनी ही ज़्यादा संख्या से दानों की बढ़ेगी और दाने की गुणवत्ता अच्छी होगी। तो इसलिए अच्छे परागण के लिए आपको बोरॉन ही डालना बेस्ट रहेगा। तो बोरॉन अगर डालेंगे किसान भाइयों तो परागण की प्रक्रिया अच्छे से होगी। तो इसलिए जो पोटाश और फास्फोरस के कॉम्बिनेशन के साथ 05234 के साथ आप बोरॉन को ज़रूर उपयोग करें, जिससे कि परागण की क्रिया अच्छे तरीके से हो और आपको काफ़ी शानदार फ़ायदा मिलेगा। गेहूं में अच्छी गुणवत्ता और अच्छी पैदावार देने में आपका गेहूं में मदद करेगा। अब इन उर्वरकों का आपने ले लिया है, अब इनकी सही मात्रा भी आपको लेना है। सही मात्रा लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप गबोड़ अवस्था के बाद से लगाकर और 2 से 4% तक बालियां निकल चुकी हों उससे पहले स्प्रे कर दें। अगर बालियों की संख्या ज़्यादा निकल आई है तब आपको इसको नहीं डालना है, क्योंकि कभी कभी किसान भाई बहुत से बालियां निकलने के बाद बोरॉन का स्प्रे कर देते हैं जो कि गेहूँ की फसल के लिए ठीक नहीं है। तो आपको बोरॉन का पूरा फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप बालियां निकलने के पहले डालेंगे और NPK 05234 का भी इसी समय फ़ायदा मिलेगा। तो बालियां निकलने के पहले आप इन उर्वरकों को दें, बाद में इतना अच्छा फ़ायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा, हो सकता है 40 से 50% ही मिले और हो सकता है कि गेहूँ की गुणवत्ता भी अच्छी ना पाए। तो इन दोनों उर्वरकों को आपने ले लिए। अब मात्रा जो ले लेनी है किसान भाइयों, देखिए 05234 जो लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक ले सकते हैं। या तो आप 1.5 किलोग्राम ले लीजिए या 2 किलोग्राम ले लीजिए। इसके साथ किसान भाइयों आप बोरॉन ले लीजिए 20% वाली, और किसान भाइयों 100 ग्राम मात्रा बोरॉन की ले लीजिए। अब दोनों उर्वरकों को आप लोग करके किसान भाइयों
थोड़ा पहले से टेस्ट कर लें। अगर यह गर्म नहीं होती है और गोल फटता नहीं है तो आप साथ में मिलाकर डाल सकते हैं। अगर यह गर्म हो जाते हैं या फट जाते हैं तो किसान भाइयों आप इसको साथ में फिर ना डालें। फिर पहले आप 05234 डाल दीजिए, फिर उसके 3 से 4 दिन बाद आप बोरॉन डाल दीजिए, लेकिन बिना टेस्ट करने के बाद एक भी मिलाकर नहीं डालना है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर यह घोल फटे ना तभी आप डालें, अगर फट गया तो आप ना डालें, क्योंकि अलग अलग उर्वरकें आजकल मार्केट में है, कुछ को मिला सकते हैं, कुछ को साथ में नहीं मिला सकते हैं। तो इसलिए डालने से पहले कॉम्बिनेशन टेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो बोरॉन की मात्रा मैंने बताई है, जो 20% वाली बोरॉन है उसकी मात्रा 100 ग्राम लेनी है, और जो NPK 05234 है उसे आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा लेनी है। यह बिल्कुल सही डोज लेना है किसान भाइयों। बोरॉन आपको इससे अधिक मात्रा में नहीं डालना है, नहीं तो फसल आपको बर्बाद हो जाएगी, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। और आपको NPK 1.5 किलोग्राम मात्रा डालना है। इतना ही किसान भाइयों आपको बराबर उर्वरक लेना है। अब जो स्प्रे कर देंगे तो स्प्रे करने के 7 से 8 दिन बाद देखेंगे कि आपके गेहूं की रंगत बदल जाएगी, आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल अलग सी दिखने लगेगी, और जो उसका रिज़ल्ट मिलेगा वह आपको देख करके आप हैरान हो जाएंगे। क्योंकि किसान भाइयों जो बालियाँ निकलेंगी वो बालियों की लंबाई अधिक होंगी, मोटी बाली निकलेंगी। जो दूसरे खेतों की अपेक्षा आप देखेंगे कि आपके गेहूं में बालियां की मोटाई ज़्यादा होगी और दाने का भराव अधिक से अधिक होगा। वह नीचे से लगा करके ऊपर तक के दाने जो हैं अच्छे से पूरे एक तरफ से भरे होंगे। जो दाने बैठ जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, वो समस्या जो दोनों उर्वरकों देने के कारण नहीं होगी। और जब किसान भाइयों यह सामने नहीं आएंगी तो दाने जो हैं अच्छी गुणवत्ता वाले, अच्छे वज़नदार होंगे। तो इस प्रकार से अगर इन उर्वरकों को आप सही टाइम पर सही मात्रा में, तो किसान भाइयों निश्चित ही 3 से 4 कुंटल तक की पैदावार आप अपने 1 एकड़ में बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों इस जानकारी को आप अपने खेतों में यूज़ करके पूरा फ़ायदा ज़रूर लेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।